हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दूं, 11वीं के बच्चों, आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, सेकंड पार्ट देखा होगा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का जो एक्सप्लेनेशन किया है वो भी देख लिया होगा, समझ लिए होंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते। और इतने दिन में आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी जल्दी समझ में आने वाले। तो क्योंकि आप बहुत लंबे आंसर है, लॉन्ग आंसर है, याद करना बहुत मुश्किल काम है, तो आप उसे समझ लीजिए और फिर उसे कोशिश करिएगा कि आप अपने शब्दों में लिख सके। छोटे सेंटेंस, आप टुकड़े में सेंटेंस, ब्रोकन सेंटेंस बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो आप उसका उपयोग करिए और लिख लीजिए। तो शुरू करें, आप परमिट करें तो शुरू कर देते। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड क्वेश्चन आंसर्स। शुरू करें। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, बुक में आपके दिया हुआ है ऐसा कि आपने कितना समझे है टेक्स्ट को। तो उसमें मेंशन दिया हुआ है एक नाम से, मेंशन द 3 फेजेस ऑफ द ऑथर्स। 3 स्तर दिए, फेज दिए, हिस्से दिए हैं ऑथर के रिलेशनशिप के विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के। बिफोर ही लेफ्ट, कब? कंट्री, अपने देश को छोड़कर जब वो गए थे स्टडी करने के लिए अब्रॉड, विदेश, उसके तक, उस हिस्से तक उनके जीवन में जो अलग अलग स्तर आए, उनके पड़ाव आए हैं वो। तो फर्स्ट फेज क्या, उसमें क्या होता है पहले पड़ाव में? दिस वॉज द पीरियड, ये वो पीरियड है, वो दौर है। अब ऑथर्स का मतलब लेखक के अर्ली चाइल्डहुड जो शुरुआती बचपन है उसका वो हिस्सा है। ड्यूरिंग दिस फेज, और इस फेज में क्या हुआ था, इस हिस्से में ही यूज्ड टू लिव विद हिज ग्रैंड मदर, ही यूज्ड टू लिव विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ रहा करते थे। ये लिव मतलब रहा करते थे, ये यूज्ड टू, इससे क्या समझ में आता कि जब कोई काम हुआ करता था। तो क्या यहाँ पर काम दिया? लिव, यानी रहा करते थे दादी माँ के साथ। कहां पर? इन द विलेज, गांव में। एंड द ग्रैंड मदर यूज्ड टू, और दादी माँ क्या किया करती थी? टेक केयर ऑफ हिम फ्रॉम वेकिंग हिम अप। क्या दिया करती थी? टेक केयर, यानी ध्यान दिया करती थी। कहां से? फ्रॉम वेकिंग हिम अप। वेक अप का मतलब होता है जगाना, सुबह नींद से। तो वहां से जगाने से लेके गेटिंग हिम रेडी, उसको तैयार करना। अकम्पनिंग हिम टू द स्कूल, स्कूल जाना। लेकिन ये अकम्पनिंग का मतलब क्या होता है? साथ साथ जाना। बोथ शेयर्ड अ गुड, और बोथ का मतलब दोनों, शेयर किया करते थे फ्रेंडशिप विद ईच अदर। दोनों दोस्ती जो थी दादी और पोते की, वो एक दूसरे से बढ़िया शेयर किया करते थे। तो ये फर्स्ट फेज था, पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा इसी का हम देख रहे हैं, द सेकेंड फेज। इट वॉज द टाइम, अब ये वो समय था, व्हेन द ऑथर, यानी अपना जो लेखक महोदय है, एंड द ग्रैंड मदर, और अपनी दादी माँ, मूव्ड टू द सिटी की तरफ आ गए, शहर की तरफ। लिव विद ऑथर्स पेरेंट्स, और ऑथर के जो पेरेंट्स थे उनके साथ में, शहर में, जो कि पहले दादी माँ के पास अपने राइटर को छोड़ के गए थे जब वो छोटे थे। और अब क्या हुआ, ये सेटल हो गए, तो अब उन्होंने कहा कि चलो आप भी आ जाइए हमारे साथ। एंड दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट। अब ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट, यहां से जो है उनके जीवन में एक नया मोड़ आया इन देयर फ्रेंडशिप, और उनकी जो दोस्ती थी उसमें नया एक ट्विस्ट आ गया। बिकॉज नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि क्या होने लगा? अब दे सॉ, अब वो देखने लगे थे, लेस, कम, ईच अदर, एक दूसरों को कम देखने लगे थे। एंड नाउ द ऑथर, और अब ऑथर्स ग्रैंड मदर, राइटर की दादी माँ, डिडंट गो टू हिज स्कूल, अब वो उसके स्कूल नहीं जाया करती थी विद हिम, उसके साथ। एंड द ऑथर यूज्ड टू गो टू द स्कूल इन मोटर बस, वो बस से यूज्ड टू गो। यहाँ देखिए यूज्ड टू का बहुत अच्छा उपयोग इस लेसन में किया गया कि ये काम हम किया करते थे, अब नहीं करते। बस में वो जाया करते थे, कहाँ? स्कूल, मोटर बस से। एंड द ग्रैंड मदर, और दादी माँ क्या करती थी? वॉज अनहैप्पी,
वो अनहैप्पी थी, दुखी थी, खुश नहीं थी अबाउट, काय के बारे में, अबाउट का मतलब है के बारे में, थिंग्स यानी बातें, द स्कूल, जो स्कूल हुआ करता था वो टीचिंग हिम, जो उनको पढ़ाते थे, उन बातों से दादी माँ बहुत नाराज थी। शी नाउ रेयरली टॉक्ड टू हिम, और अब वो रेयरली, रेयरली का मतलब होता कभी कभार, बहुत कम, ना के बराबर, टॉक्ड बात किया करती थी, बहुत कम, नहीं के बराबर। तो ये दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा आपने देखा, ये दूसरा हिस्सा, और अब देखिए तीसरा हिस्सा क्या कहता है कि द थर्ड फेज कहता है कि इट वाज द टाइम, कि ये वो समय था व्हेन द ऑथर जॉइंड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर उन्होंने, ऑथर बड़े हो गए हैं, हमारे जो राइटर थे, और यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, कॉलेज चले गए, एंड ही वाज गिवन अ रूम, और इस समय अब वो बड़े हो गए तो उनको एक सेपरेट रूम दिया गया, ऑन एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप। उनको आप खुद का एक रूम दे दिया अलग, कि भाई साहब आप बड़े हो गए, आप अलग रहिए, घर में ही एक दूसरा रूम दे दिया, एंड फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब वो स्नैप्ड जो रही हुई थी वो भी छीन गई अब उनसे, जो उनकी दोस्ती थी, थोड़ी बहुत कॉमन लिंक क्या था, रूम था, एक रूम में दोनों रह रहे, दादाजी दादी भी रह रही, नाती भी रह रहा, पोता रह रहा, साथ में रह रहे, तो बातचीत होनी है, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होना है। लेकिन अब क्या हुआ, दूसरा रूम अलग, कम बात होगी, और जहां बातें कम होगी वहां पर धीरे धीरे जो अटैचमेंट होता है वो खत्म होता है। तो क्या होता है, द ग्रेन मदर टर्न टू व्हील स्पिनिंग। तो अब वो क्या हुआ कि अब क्या काम, अपने पोते बड़े हो गए, ध्यान नहीं दे रहे, बातचीत नहीं हो रही, तो अब उन्होंने जो अपना व्हील स्पिनिंग होता है, एक चरखा होता है जिससे धागा बनाया जाता है, अब दादी माँ उसमें बिजी हो गई कि चलो कुछ तो करूं, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो प्रेयर्स जो छोटी मोटी जो भजन कीर्तन, दोहे या भगवान के गीत, ये सब दोहराने लगी ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। ऑल डे लॉन्ग का जब पूरे दिन की बात होती तो ऐसे लिखा जाता, ऑल डे लॉन्ग। एंड शी एक्सेप्टेड, शी क्या एक्सेप्ट करा उन्हें, हर सिक्लूजन, सिक्लूजन का मतलब होता है एकांतवास, अकेलापन, उन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, एंड विद साइलेंस, और बिना किसी शोर शराबे के, किसी प्रकार का कोई किसी से कोई गिला, कोई शिकायत, कंप्लेन नहीं, आराम से चुप्पी माने चुप्पी, आराम से कि ठीक है भाई अब मैं अपने हाल पर रहूंगी। तो ये तीन हिस्से राइटर ने विदेश जाने के पहले अलग अलग हिस्से राइटर खुशवंत सिंह जी और अपने दादी माँ, इनके बीच के तीन हिस्से ये। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस और देखते हैं। 3 रीजंस, अब हमको रीजंस बताना है कि व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। अब देखिए 3 कारण बताना है कि दादी माँ जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, परेशान हो गई थी कि यार मेरे नाती को, मेरे पोते को कहाँ भेज दिया, ये शहर के स्कूल में भेज दिया, वो अब क्या करना मैंने, तो फिर नाराज हो गया। वो कारण क्या कहते हैं देखिए, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब, परेशान हो गई थी, व्हेन शी फाउंड, क्या उन्हें क्या पता चला, फाउंड पाया, कि क्या पाया देख लीजिए, कि देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में कुछ नहीं बताते स्कूल में, स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बताते। शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स। अब इस वजह से क्या हुआ कि दादी पोते की हेल्प नहीं कर पाती थी, लेसन में कुछ भी पढ़ाई संबंधित बातों में मदद नहीं कर पाती थी, इंग्लिश एंड साइंस, और विशेष तौर पे अंग्रेजी और साइंस की बातें बताई जाती थी स्कूल में, तो दादी माँ नाराज, क्या मैं तो बता ही नहीं पा रही हूँ भाई, ये कौन सी पढ़ाई हो रही भाई स्कूल में, दादी माँ नाराज। फिर तीसरा क्या रीजन, शी वॉज अनहैप्पी, बड़ी नाराज हो गई विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन। अब उनका जो बीच में विचार आया था कि म्यूजिक लेसन भी पढ़ाया जाएगा, एज शी कंसिडर्ड, क्योंकि वो क्या कंसिडर्ड यानी मानती थी, क्या सोचती थी, क्या विचार था उनका कि म्यूजिक सुटेबल ओनली फॉर पीपल विद लव डिग्निटी, जो निम्न कोटि के, निम्न दर्जे के लोग होते हैं, उन्हीं के लिए सूटेबल यानी उन्हीं के लायक होता है संगीत, गीत संगीत
अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है, ऐसा वो मानती थी। तो ये 3 कारण थे जिनके वजह से दादी माँ जो थी बड़ी परेशान हो गई थी। और अभी क्या देखें, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। कौन grew up? जब अपने पोते साहब बड़े हो गए, अब दादी क्या करना है, दादी ने कौन से 3 तरीके अपनाए कि वो अपने दिन स्पेंट, अपना पूरा समय व्यतीत करने लगी जब लेखक महोदय बड़े हो गए। तो चलिए देखते हैं। 3 ways, 3 कारण, इन विच द तरीके, वेज मतलब तरीके, बातें, ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। वो जब बड़े हो गए तो 3 तरीके से वो अपना दिन बिताने लगे। तो देखते हैं कि कौन सा बिता रहे हो, आइए समझते हैं। यह है बाय स्पिनिंग व्हील। वो स्पिनिंग व्हील मैंने बताया जो चरखा जिससे धागे बनाते हैं। फिर रिसाइटिंग प्रेयर, दूसरा है प्रेयर, दिन भर गुनगुनाते रहना कुछ गीत संगीत देवी देवताओं के, भगवान के भजन कीर्तन। एंड फीडिंग द स्पैरोज, और स्पैरोज जो उनके आंगन में कटियार्ड में आते थे तो दादी माँ उनको दाने खिलाया करती थी। कुछ भी खाने के लिए रोटी के टुकड़े दे दिया करती थी, चावल के दाने दे दी थी, कुछ भी दादी माँ को जो भी मिल जाता था। तो ये इस तरह से वो अपना समय व्यतीत करती थी। अब अगले और देखिए क्वेश्चन, द odd way in which the author's grandmother behaved just before she died। अब एक odd यानी बड़ा विचित्र सा, odd का मतलब है यहाँ पर विचित्र, अजीब सा, वे यानी जो है तरीका, क्या किया उन्होंने, which कौन सा तरीका था अजीब सा, which author's grandmother राइटर की दादी माँ behave, उन्होंने व्यवहार करना शुरू किया, she died, before she died यानी अपनी मृत्यु के पहले उन्होंने ऐसा क्या अजीब कार्य किया, कौन सा काम किया। तो देखिए, ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड इन एन ऑड मैनर, बड़े ही विचित्र तरीके से उन्हें व्यवहार करना शुरू कर दिया था। शी टोल्ड द फैमिली, उन्हें फैमिलीज को बताया कि दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका जो एंड है, उनकी जो मृत्यु है वो निकट है, नियर है। शी टोल्ड एवरीवन, उन्होंने बताया हर एक को, दैट एज शी, क्योंकि वह ओमिटेड यानी उन्होंने छोड़ दिया, भूल गई, उनके दिमाग से निकल गया, टू प्रे इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, क्योंकि वो अपने अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव में जो प्रेयर करना वो भूल गई किसी कारणवश। तो शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वो इस वजह से और अधिक समय वेस्ट नहीं करना चाहते, एनी मोर यानी और आगे नहीं वेस्ट करना चाहते। काहे में, टॉकिंग टू देम, उन लोगों से बात करके। शी ले पीसफुली इन बेड, और वो ले यानी यहाँ पर लेट गई, पीसफुली बड़े आराम से शांतिपूर्वक, इन बेड, बेड मतलब बिस्तर पे लेट गई। प्रेइंग, और प्रे करने लगी। एंड टेलिंग हर बीड्स, और उनके जो बीड्स थे, जो वो माला थी उसके मुंह के, और वो उनको बोलने लगे, और मंत्र के साथ वो करने लगे, अपनी माला को घुमाने लगे। तो इस तरह से ये बड़ा उनने अजीब सा व्यवहार किया था। अब द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर sorrow when the author's grandmother died। अब वो तरीके इसमें बताना है, वो विचित्र बातें बताना है, वो अजीब सा एक्सप्रेशन किसका, स्पैरोज का, वो जो चिड़िया थी उनने क्या एक्सप्रेस किया, अजीब व्यवहार किया और अपने दुख को व्यक्त किया था अजीब तरीके से। when the author's grandmother died, जब ऑथर की दादी माँ मृत्यु को प्राप्त हुई, तो वहां जो स्पैरो रोज आते थे वो उस दिन भी आए, तो उन्हें बड़े अजीब तरीके से व्यवहार किया था, अपना दुख व्यक्त किया था। वो दुख कैसे व्यक्त किया, आइए देखें। द ऑथर्स ग्रैंड मदर, ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, हैड डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट मतलब बड़ा गहरा संबंध, रिलेशनशिप किसके साथ, द स्पैरो, जो स्पैरोस था, क्योंकि वो रोज उनको समय पर दिया करती थी, तो एक बड़ा सा एक अच्छा एनिमल्स और इंसान के बीच एक बड़ा संबंध बन जाता, मधुर संबंध।
तो ये इनके साथ भी हो गया। व्हेन द ग्रैंड मदर, अब क्या होता है, एनिमल्स हो या कोई बर्ड्स हो या कुछ भी हो, आप देखा अपन डॉग को काऊ को अपने घर में आते हैं, अपन कुछ देते हैं तो वो डेली आना शुरू करते हैं। फिर क्या हुआ, व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड, अब वो जो डाइड हुई तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों की संख्या में स्पैरो एक्सप्रेस्ड, उन्होंने अपना व्यक्त किया क्या, सॉरोज, दुख एक्सप्रेस किया। कैसे, सिटिंग स्कैटर्ड इन द वरांडा, वरांडा में स्कैटर्ड होके, स्कैटर्ड मतलब फैल कर, इधर उधर पूरे फैल गए वो वहां पर। एंड मॉर्निंग, और ये देखो मॉर्निंग, MOUR, ये भी मॉर्निंग होता है, गुड मॉर्निंग वाला मॉर्निंग वो भी होता है। ये मॉर्निंग होता है दुख व्यक्त करने के लिए। तो दे डिड नॉट चर्प, चर्प मतलब उन्होंने कुछ चहचहाना छोड़ दिया, वो चुप साइलेंटली बैठ गए। क्या बड़ा दुख है, उनको देख के लग रहा था। नहीं तो ऐसा होता है क्या कि बर्ड्स आए और बहुत सारे बर्ड्स आए और एक साथ हो और वो कुछ बोले ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन उन्हें क्या समझ में आया पता नहीं, वो बेचारे कुछ भी नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हैं। एंड व्हेन द ऑथर्स मदर, और जब ऑथर की मदर थ्रू, यानी उनके सामने फेंका क्या, सम पीसेस ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े, दे शोड नो इंटरेस्ट, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि क्या करना, पड़ा है खाने का, हमको नहीं खाना। एंड व्हेन दे कैरीड ग्रैंड मदर कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, ले गए वहां से। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो फ्लू, उड़ गए वहां से क्वाइटली, शांतिपूर्वक, कुछ भी नहीं खाया, बिना खाए, बिना ध्यान दिए, देखा भी नहीं उसकी तरफ। तो इस तरह इससे ये लगा कि हाँ, वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं दादी जी के निधन के अवसर पे। टॉक टू योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग, मीन्स हमने जो जो पढ़ा है चैप्टर में, जो डिस्कस किया, चलिए अब अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसमें कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अ रिलीजियस पर्सन। पोइट्री में भी हम चैप्टर में भी हमने देखा कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर है वो कैसे रिलीजियस है। रिलीजियस मतलब बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है। और व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस, और कौन से ऐसे वेज है, डिफरेंट वेज, यानी अलग अलग बातें हैं, तरीके हैं कि हम ये पता, कम टू नो हियर क्या होता है, कम टू नो, कम टू नो का हमको पता चलता है, ऐसे हमारी नॉलेज में आती है कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि हम कह सकते कि नहीं, राइटर की जो दादी माँ थी वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल आए थे जब हम लोग डिस्कस करे थे, अभी क्वेश्चन आंसर में भी हमने करे। तो चलिए देखते हैं। द ऑथर्स ग्रैंड मदर, अब जो हमारे राइटर हैं उनकी दादी जी है, वो रिलीजियस लेडी, वो धार्मिक प्रवृत्ति की है। हर वन हैंड वॉज, अब उनका जो एक हाथ था ऑलवेज बिजी, वो हमेशा व्यस्त रहता था। टेलिंग द बीड्स, वो जो मतलब दोहराते रहना, बोलते रहना, क्या, बीड्स एंड हर लिप, बीड्स जो रहती है वो माला जो रहती है उनको हमेशा ऐसे गिनते रहती है और काउंटिंग चलते रहती है और कुछ ना कुछ मंत्रोच्चारण चलते रहता है। और लिप्स, हर लिप्स जो उनके ओठ, कॉन्स्टेंटली निरंतर, मूव्ड इन एन इनऑडिबल, और वो हमेशा चलते रहते थे इनऑडिबल, यानी जो सुनाई नहीं आते थे, हम लोगों को समझ नहीं आते थे कि दादी माँ क्या बोल रही, कौन से मंत्रों का उच्चारण करे, पर वो निरंतर चलते रहता था, प्रेयर करते रहती थी। शी वेंट अलोंग विद द ऑथर्स टू हिज स्कूल एवरी डे, और फिर जब वो वेंट अलोंग यानी साथ साथ जाती थी ऑथर के स्कूल, जब जाते थे एवरी डे, हर रोज, ऑथर राइटर, एंड वाइल, और जिस समय द ऑथर स्टडीड, जब हमारे राइटर महोदय स्टडी करते थे, छोटे थे, पढ़ने बैठते थे, शी सैट इन द टेम्पल, तो वो मंदिर में बैठा करती थी वो भी, एंड रेड स्क्रिप्चर्स, और रेड यानी पढ़ा करती थी, स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती थी। व्हेन दे मूव्ड टू द सिटी, और जब वो शहर की तरफ चल पड़े थे, वहां चले गए रहने, शी वॉज अनहैप्पी, बहुत नाखुश थी, बहुत नाराज थी, दैट देयर वाज नो रिलीजियस टीचिंग, क्योंकि रिलीजियस टीचिंग, धार्मिक
जो पढ़ाई लिखाई थी, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करा, वो बिल्कुल नहीं था। एंड द ऑथर्स स्कूल, और कहाँ पर, ऑथर के स्कूल में। तो इस तरह से वो बहुत नाराज हो गई थी। और ये जो एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को देख के हमको लगता है कि वो कैसी थी, एक रिलीजियस, एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। तो उम्मीद है ये वाला आपको बहुत, क्योंकि एग्जाम है, कुछ भी एग्जाम में तो पूछ लेते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप। चेंजिंग, बदलते हुए, किस तरह से उनके रिलेशनशिप जो थे बिटवीन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर, दादी माँ और राइटर, उनके कैसे, उनके जो रिलेशनशिप आपसे जो उनका संबंध था वो कैसे बदला। एंड डिड दे आर फीलिंग फॉर ईच अदर, और उनकी जो फीलिंग्स थी, उनका जो एक दूसरे के प्रति लगाव था, उनकी सोच थी, वो चेंज हुई क्या, परिवर्तित हुई क्या। चलिए देखते हैं। द ऑथर्स एंड हिज ग्रैंड मदर, जो राइटर है वो, उनकी दादी माँ, रिलेशनशिप चेंज अ लॉट, बदल गया विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस मतलब परिस्थितियों के साथ वो बदल गया। एंड ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, और राइटर और उनकी ग्रैंड मदर जो दादी माँ, लिव्ड एज गुड फ्रेंड्स, वो हमेशा अच्छे दोस्तों की तरह रहे थे इन द विलेज, गांव में। A turning point came in their relationship, और उनके ये जो संबंध थे दोस्त का, पोते और दादी माँ का, इसमें एक टर्निंग पॉइंट, बदलाव आया, एक वहां से बदल गया। When they came to the city, जब वो शहर को रहने आ गए। The author joined an English school, एक इंग्लिश स्कूल को ज्वाइन कर लिया। And she remained confined, और वो कन्फाइन होकर रहेगी घर में। एज शी कुड नॉट अकम्पनी, रिमेन यानी रहेगी, कन्फाइन यानी एक जगह सीमित होकर रह गई, कहाँ पर, घर में। क्यों, एज शी कुड नॉट अकम्पनी, कंपनी यानी साथ साथ वो उनके नहीं जा सकती थी राइटर के साथ। व्हेन द ऑथर ग्रू अप यानी बड़े हो गए थोड़े, तो ही वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, तो वो यूनिवर्सिटी की ओर चल पड़े। ही नाउ हैड हिज ऑन रूम, अब उनका खुद का एक रूम हो गया, बड़े हो गए थे हमारे राइटर, अब वो छोटे नहीं रहे, तो उनको एक सेपरेट रूम दिया गया। भाई साहब कॉलेज पढ़ने आ गए हैं। एंड द ग्रैंड मदर, और दादी माँ, रिकंसाइल्ड हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप को मना लिया, मान लिया, अपने आप को संतुष्टि दे दी। कैसी, विद स्पिनिंग एंड फीडिंग द स्पैरो। स्पिनिंग क्या होता है, स्पिनिंग वो चरखा होता है, उसमें धागा, ऐसे चरखा घूमता है, धागा बनाते हैं कॉटन का, फिर उससे धागा बनता है, कपड़ा बनते हैं। वो बिजी अपने उस समय का सबसे मस्त काम हुआ करता था। और फीडिंग क्या कराती थी, स्पैरोज को खाना खिलाया करती थी, कभी चावल के दाने दे दिए, रोटी के टुकड़े दे दिए, अलग अलग चीजें। तो स्पैरोज को खिलाने पिलाने में भी दादी माँ व्यस्त रहती थी। तो इस तरह उनके रिलेशनशिप में चेंज आया। अब देखना है ये नेक्स्ट कि वुड यू अग्री, आप अग्री होते हो, सहमत होते हो, ऑथर्स ग्रैंड मदर, कि ऑथर की ग्रैंड मदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, उनका जो चरित्र था वो बहुत मजबूत था। क्या आप इस बात से एग्री हो, सहमत हो? इफ यस, यदि हाँ, तो इंस्टेंसेस दैट शो दिस, तो उदाहरण दीजिए जो ये बताते हैं कि हाँ भाई दादी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत कड़क थी दादी माँ। यस, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, बहुत मजबूत इरादों वाली थी दादी माँ। कैसे, हमने तो देखा भी है जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो दादी माँ बिल्कुल हमारे राइटर महोदय को छोड़ने आ गई थी स्टेशन तक, जाओ भैया पढ़ाई लिखाई करो अभी। एंड द इंस्टेंसेस दैट शो दिस, ये है वो। शी हैड convictions about certain things। अब उनकी कुछ कन्विक्शंस अपने उनने बना रखे थे, कन्विक्शन में उनकी अपनी धारणाएं थी, उनका अपना एक विश्वास था, आस्था थी, जो उन्हें सर्टेन थिंग्स, कुछ चीजों की,
इन लाइफ, जीवन में कुछ चीजों की अबाउट कुछ बारे में बना रखी थी, कुछ बातों में अपनी धारणा आस्था थी। एंड शी हैड हर ऑन थॉट्स, अपने खुद के विचार थे। एंड द लर्निंग इन स्कूल एंड कंसिडर द टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर। उन्हें ये भी क्या उनके विचार थे कि जो सीखना है, लर्निंग है स्कूल में, और वो जो कंसिडर करती तो एक कि टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर, कुछ भगवान के बारे में बताया जाए, धार्मिक ग्रंथों के बारे में स्कूल में पढ़ाना चाहिए। एंड टू बी मोर बेनिफिशियल, और ये वो मानती थी कि बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, बहुत ही उससे कुछ फलदायी हो सकता है, कहने का मतलब। एंड द साइंस एंड म्यूजिक, किसकी तुलना में? देन साइंस एंड म्यूजिक, संगीत और विज्ञान की तुलना में ये ज्यादा लाभकारी, गुणकारी हो सकता है, ऐसा दादी माँ मानती है। फिर इन सिक्लूजन, जब वो अकेली थी, शी टुक टू स्पिनिंग एंड फीडिंग स्पैरो, फिर उन्हें स्पिनिंग में अपना समय और फिर स्पैरोज को खाने पिलाने में अपना समय ये दिया। शी डिड नॉट डिस्प्ले एनी इमोशन, अब इन सब के बावजूद उन्हें सब जो भी चीजें थी सब एक्सेप्ट कर लिया, कोई चीज की कहीं कोई कंप्लेन नहीं करी, जैसा सिचुएशन उनको मिली उन्होंने उसको एक्सेप्ट करती रही और करते रही, और कहीं कोई डिस्प्ले यानी दिखाया नहीं यानी इमोशन व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, और कोई इमोशन नहीं दिखाया जब अब्रॉड जा रहे थे, विदेश जा रहे थे राइटर आगे की उच्च शिक्षा के लिए, तो भी उन्होंने ऐसा कोई इमोशन नहीं दिखाया कि रोना शुरू कर दे, हाय मेरा नाती, मेरा पोता कहाँ जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है, वो इतने साल बाद आएगा भाई, तो ऐसे करके कुछ नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग, इस तरह से हम कह सकते हैं। और भी बातें हैं और देखते हैं। शी सेइंग फॉर सेवरल आवर्स सेलिब्रेटिंग द होम कमिंग ऑफ द ऑथर, और फिर उन्होंने बहुत सारे सेवरल आवर्स, कई घंटों तक सेलिब्रेशन किया उन्होंने, जब होम कमिंग ऑफ द इसका ऑथर जब अपने घर वापसी हुई। एंड इग्नोरिंग एवरीवन, सबको इग्नोर करा, उन पर ध्यान नहीं दिया। हु ट्राई टू स्टॉप, जिन्होंने भी उसे रोकने की कोशिश की, भाई दादी माँ आपके पोते भाई सब आ गए, अभी बंद कर दो, तो नहीं, दादी माँ चालू रही। दादी माँ का देखो कितना अलग एक प्रकार का एक मोह था अपने पोते के प्रति, भले प्रदर्शित नहीं कर रही थी, बड़े हो गए थे अब। इन द लास्ट फ्यू आवर्स, और जब अंतिम कुछ घंटे बिफोर डेथ, मृत्यु के, शी स्टॉप्ड, उन्हें रोक दिया, टॉकिंग टू हर फैमिली, अपने परिवार से बात करना, एंड टुक टू ओनली रिसाइटिंग प्रेज, और क्या नहीं सिर्फ लिया अपने, क्या उन्हें माना क्या करना चाहिए, रिसाइटिंग प्रेयर रिसाइट करें, एंड टेलिंग द बीड्स, और अपनी जो बीड्स थी माला की गले की, और उसमें जो बीड्स होते हैं उनके गिनने लगी, बस उसमें अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, ध्यान मग्न कर लिया। और इस तरह से हम बोल सकते कि उनने जैसी स्थिति आई उसको एक्सेप्ट किया, इस तरह उनका जो कैरेक्टर था बहुत मजबूत था। तो एक और क्वेश्चन, हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंडमदर, क्या तुम ऑथर की जो दादी माँ थी उस टाइप के किसी व्यक्ति को जानते हो? डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू someone whom you have loved and lost, और हमसे ऐसा कि आप भी ऐसा इसी प्रकार का कुछ फील करते हो कि कोई आपका रहा हो, फिर आखिरी में वो लॉस्ट, हमने उसे खो भी दिया हो, जैसे कि राइटर का जो पहले बड़ा अधिक प्रेम था, फिर धीरे धीरे करके हटे, फिर कम होता गया, दादी माँ फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त हुई। तो ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन, तो ऐसे कोई कैरेक्टर, तो ये हमारे लिए हम सोच सकते, इस सबका अलग अलग सोच हो सकती है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर आंसर हम नहीं बना सकते, सब अपना सोचे, अपना लिखे। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, अब भाषा के बारे में कुछ सोच विचार। Which language do you think the author and his grandmother used while talking to each other? जब वो दादी माँ और पोते ये आपस में बात करते रहे होंगे, तो सोचने वाली बात है कि कौन भाषा रही होगी, कौन सी भाषा रही होगी वो। तो क्या लगता है भाई, राइटर तो हमारे पंजाबी है, तो नो डाउट कि वो पंजाबी भाषा में बोलते रहे होंगे। तो सिंपल से गेसिंग है,
एंड विच लैंग्वेज डू यू सी डू यू यूज टू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली। आप अपने परिवार में आपके बड़े लोगों के साथ किस भाषा में बात करते हो? नो डाउट आप अपनी मदर टंग में बात करते होंगे। ये सब हमको सिर्फ थिंकिंग करना है, नोट तो नहीं करना है कुछ, सिर्फ बातचीत करना है। सोचिए, ये भी सोचने वाली बात है कि हम तो अपने घरों में सभी अपने अपने घरों में मदर टंग जो भी होती, जैसी भी भाषा होती, उसी में बात करते हैं। एंड हाउ वुड यू से अ डिलैपिडेटेड ड्रम इन योर लैंग्वेज? और अपनी भाषा में ये जो इसमें आया था डिलैपिडेटेड जो ड्रम था, वो उसे आप अपनी भाषा में क्या बोलोगे? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप देखते हैं, मुझे भी तो पता चले कितने लोगों ने इसे देखा है इस लेसन को। अरे डिलैपिडेटेड ड्रम, इसको क्या मीनिंग इसका देते हैं? आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं वो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करिएगा। एंड लास्ट, कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और पोएम इन योर लैंग्वेज? क्या आप अपनी भाषा में कोई ऐसा गीत होम कमिंग के ऊपर, यानी कोई वापसी आता है ना, कहीं लड़ाई लड़के आता है, कोई विजेता बन के आता है, कोई जीत कर आता है, कोई बहुत सालों बाद वर्षों बाद अपने घर वापसी आता है, तो उसकी आने की खुशी में विजय गाथा, विजय गीत, संगीत गाए जाते हैं। तो क्या आपको भी कुछ पता हो? बिल्कुल बताइएगा। तो ये चैप्टर हमारा भी हो चुका है और उम्मीद है आप लोगों ने पूरा देखा होगा। पूरा देखना है, पूरा समझना है, सारे इसके जितने भी पार्ट है आप देखिए और आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि एग्जाम में आप देखेंगे कि एक पैराग्राफ भी आता है अनसीन पैसेज के टाइप, तो हो सकता है इस चैप्टर से आ जाए। यदि आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो उसके आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और इसी तरह से हमारे सारे चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर था, अभी कंप्लीट होता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए आपकी, आपको कितना क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, या कोई आप सजेशन भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कि सर आप हमें ऐसा और इसमें करिए, कुछ हमें ये कमी है या अच्छा है, बुरा है। आप बुरा भी लिखिए, जो आपको लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके सुझाव रहेंगे और वो सुझाव में आपके अनुसार कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, बात जो भी मैं बोल रहा हूँ आप तक पहुंचे। मैं बोलूं, मैं समझूं, मुझे ये नहीं पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप समझे उसको। तो आपके कोई डिमांड है, आपको चाहते हो कि आपको इसे और बेहतर तरीके से, या आप मुझे बताइए कि मैं इसको और क्या कर सकता हूं आपके लिए, तो बिल्कुल करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।